हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आज नमो ऐप के जरिए संबोधित करके जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12:30 बजे से कार्यक्रम सभी सीटों पर कमल खिलाने की अपील करेंगे। आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में 22,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थान में हो सकता है बदलाव। महाराष्ट्र में महायुति में तकरीबन 90 सीटों पर पेंच फंसा। आज शीर्ष नेताओं के बीच फंसी हुई सीटों पर फिर से होगी चर्चा। नवरात्रि में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू और कश्मीर में करेंगे 5 चुनावी जनसभाएं। चेनानी, उधमपुर, बानी, जसरोटा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। आज से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार की बरवाला सीट में करेंगे सभाएं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए सवाल। बोले, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। कंगना रनौत के बयान पर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, ऐसा बटन दबाना जिससे फिर कृषि कानून वापस न आने पाए। बिना केजरीवाल के समर्थन के नहीं बनेगी सरकार। बीजेपी प्रवक्ता प्रसाद लाड ने कहा कि पार्टी ने विदर्भ की 62 में से 45 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। खुद अमित शाह ने नागपुर की बैठक में ये टारगेट दिया है। कठुआ की जनसभा में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग, समय आने पर भारत में करेंगे विलय, ये हमारा संकल्प। अब आइए आगे बढ़ते हुए राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कर्नाटक बीजेपी आज सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे विरोध प्रदर्शन करेगी। सिद्धारमैया पर मैसूर में जमीन घोटाले का आरोप। कुशीनगर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने जाली नोट पर उठाए सवाल। बोले, दावत खा रहे लोगों को उठा ले गई पुलिस। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करवाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले, उनके पिताजी जाति से गडरिया। वो नीतीश के बारे में बोलते हैं लेकिन उन्हीं का दिमाग खराब हो गया। जीतन राम मांझी के गडरिया वाले बयान पर बोली मीसा भारती, बिहार के लोगों को उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का अपने ही सांसद अजय मंडल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बोले, सिर्फ मोदी और नीतीश के नाम पर जीते, अब 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, नीति आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की बात की है। बजट में बिहार का ख्याल रखा गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। राशन दुकानों पर लोगों को धोखे में रखकर सदस्य बनाने का। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बोले, सीएम योगी का कैसे वर्णन किया जाए, उनकी कार्य करने की शैली में है वो अभिभूत। आज से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र। आतिशी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद हासिल करना है विश्वास मत। सुबह 11 बजे से चलेगा सत्र। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्र का एजेंडा क्या है, इस बारे में विधायकों को जानकारी नहीं दी गई है। अगर बोलने नहीं दिया गया तो काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। यमुना किनारे छठ आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। कोरोना काल से यमुना किनारे छठ करने पर पाबंदी। उत्तर प्रदेश में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक का नेम प्लेट लगाने के सरकार के फैसले पर बोले राकेश टिकैत। कहा, जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो भी नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें। न्यूयॉर्क में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले डॉक्टर एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म की जरूरत है, तभी खामियां दूर होंगी। भारत ने BBNJ समझौते पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर बोले, महासागरों को ठीक रखने की दिशा में बड़ा कदम।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। अमेरिका की कर्जदाता कंपनी ग्लास ट्रस्ट एलएलसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ग्लास ट्रस्ट ने एनसीएलएटी के आदेश को दी है चुनौती। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले में क्लीन चिट। एसओजी ने रिपोर्ट में कहा शेखावत के खिलाफ नहीं है कोई सबूत। शेखावत बोले सत्य की जीत। अब आइए आगे बढ़ते हुए बाढ़ बारिश की वजह से कैसे हालात हैं उसकी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हालांकि अभी मुंबई में मौसम साफ है। रात 10 बजे से नहीं हुई है बारिश। फिलहाल जल जमाव की स्थिति भी नहीं। मुंबई से सटे पालघर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पड़ोसी जिले धुले, पुणे, नासिक, रायगढ़, ठाणे, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में येलो और ग्रीन अलर्ट। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर बीएमसी के लोगों से अपील। फिलहाल अपने घरों में ही रहे लोग। आज सभी कॉलेज और स्कूल बंद रखने का आदेश। मुंबई में बारिश के बाद तालाब जैसा मंजर दिखाई दिया। सड़क के ऊपर नजर आ रहा है दरिया। सड़क किनारे खड़े वाहन पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। भारी बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर जल भराव। मुख्य मार्ग पर कई फीट पानी भरा। पानी के अंदर से गुजरते समय राहगीरों की बड़ी मुश्किल। भारी बारिश की वजह से मुंबई में अंडरपास के नीचे भरा पानी। कई फीट पानी भर जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। बाइकें आधे से ज्यादा पानी में डूबी। मुंबई में हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। अंधेरी इलाके में अंडरपास में भरा कई फीट पानी। निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से जल भराव। मुंबई में कंट्रोल रूम में रखी जा रही शहर की स्थिति पर नजर। बीएमसी के कंट्रोल रूम से मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात का पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। मुंबई की ज्यादातर सड़कों पर पानी का बसेरा। शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी के बीच से गुजरते समय कई वाहन हुए खराब। माया नगरी में शहर के अंदर तालाब जैसा मंजर। शहर के मुख्य मार्गों पर भरा कई फीट तक पानी। मूसलाधार बारिश ने मुंबई के लोगों की परेशानी बढ़ाई। मुंबई के आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। मुंब्रा बाईपास के पास तेज बरसात से पहाड़ी से गिरा मलबा। एक बड़ी चट्टान रोड पर आ गई। मुंबई के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। घाटकोपर पंतनगर इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। घाटकोपर पंतनगर में मुख्य बाजार में जमा हुआ पानी। दुकानों के बाहर जल भराव होने की वजह से ग्राहकों को हुई परेशानी। दुकानदारों की भी मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के घाटकोपर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। सड़कों पर जल भराव होने से वाहन चालकों को दिक्कत। रेंग रेंग कर चलती गाड़ियां दिखाई दी। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश का रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक पर पानी भर गया। बारिश के पानी में डूब गई रेल की पटरी। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूबी। रेल ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से रुकी ट्रेनों की रफ्तार। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में यात्री खड़े दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से मुंबई में ट्रेनों के संचालन पर पड़ा असर। मध्य रेलवे की कई ट्रेनें अपने समय से देरी से चली हैं। यात्रियों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। मुंबई में शिवडी रेलवे स्टेशन के पास बाढ़ जैसा मंजर है। सड़क पर भरा कई फीट तक पानी। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश का हवाई यातायात पर भी बड़ा असर। खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट्स हुई लेट। एयरपोर्ट पर जमा हुई यात्रियों की भीड़ अपनी फ्लाइट के लिए इंतजार करते नजर आए। भारी बारिश की वजह से कल देर शाम थम गई मुंबई की रफ्तार। सड़कों पर जलभराव होने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। रेंग रेंग कर चलती गाड़ियां दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से माया नगरी की सड़कों पर कल देर शाम रहे जाम के हालात। मुंबई की ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानी। कुछ ही मिनटों का सफर घंटों में हुआ। जोरदार बारिश की वजह से मुंबई में जगह जगह सड़कों पर जाम की स्थिति। कुर्ला ब्रिज के पास जलभराव की वजह से रुक गई गाड़ियों की रफ्तार। धीमी गति से गाड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दी।
बारिश की वजह से मुंबई के मुलुंड इलाके में जल जमाव, शहर के अंदर बाढ़ जैसे हालात, वाहन चालकों को आ रही दिक्कत। ब्रीच कैंडी अस्पताल के चारों ओर भरा पानी, मूसलाधार बारिश की वजह से पानी से घिरा दिखाई दिया पूरा अस्पताल, पॉश इलाकों में भी पानी जमा हुआ। मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव, चेंबूर पोस्टल कॉलोनी में भर गया पानी, मूसलाधार बारिश की वजह से हुआ जल भराव। मुंबई में भारी बारिश का असर ईवीएम मशीनों पर भी दिखाई दिया, शहर के निचले इलाकों में पानी भरा, स्ट्रांग रूम में रखी गई कई ईवीएम पानी में डूबे। मुंबई के अंधेरी में नाले में गिरकर एक महिला की मौत हो गई। करीब 1 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन, महिला को रेस्क्यू करके जब अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मुंबई की सड़क पर जल जमाव की वजह से आबादी वाले इलाकों में अजगर पहुंच गया, लोगों ने अजगर को पकड़कर अपने हाथों पर उठाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश के कारण उफान पर बह रही है चांदनी नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता पार करने में लोगों को मुश्किलें हो रही है, सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ बह रहा पानी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में आज भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण गुजरात, गंगेय पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। गुजरात के वडोदरा में तेज आंधी के साथ गिरा पेड़, राह चल रहे बाइक सवार के ऊपर पेड़ गिरा, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या, रावपुरा, चार दरवाजा, दांडिया बाजार समेत शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी में नहाते समय हादसा, 14 साल के छात्र की पानी में डूबने से हुई मौत। एनडीआरएफ टीम की काफी खोजबीन के बाद भी छात्र का सुराग नहीं लगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हादसा हुआ, खुपौली में जेनिथ वाटरफॉल में नहाने गई लड़की की मौत हो गई, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली गिरने के दौरान हुआ हादसा, पहाड़ी पर चट्टान तोड़ने के लिए लगे डायनामाइट में अचानक हुआ धमाका, विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत, 2 मजदूर घायल। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको अपराध की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार से। सीआईडी टीम ने पीआई संजय शिंदे का बयान दर्ज किया है। एपीआई नीलेश मोरे और कांस्टेबल अभिजीत मोरे के बयान भी दर्ज किए हैं। सीआईडी ने डॉक्टर का भी बयान लिया। अक्षय एनकाउंटर मामले में कोर्ट का आदेश, तलोजा जेल से लेकर मुंब्रा बाईपास तक के सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने के लिए कहा गया। वैन में शामिल सभी कर्मचारी अधिकारी के सीडीआर कोर्ट में सबमिट करने का भी आदेश। महाराष्ट्र के विपक्ष नेता विजय वट्टेटीवार का बयान, कहा अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ तो ब्रजभूषण सिंह का क्यों नहीं, कानून अगर समान है तो यौन उत्पीड़न में ब्रजभूषण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, मुंबई में कई जगह लगे देवेंद्र फडणवीस के हाथ में गन वाले पोस्टर, पूछा क्या ये सभी पोस्टर खुद फडणवीस ने ही लगवाए हैं। अब आइए देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु के शिवकाशी में गोदाम में लगी आग, तिरुथंगल पुलिस स्टेशन के पास हुआ हादसा, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिहार के गया में दिहाड़ी मजदूर को इनकम टैक्स ने दिया 2 करोड़ का नोटिस, इनकम टैक्स ने कहा मजदूर ने 2 लाख रुपए की एफडी पर नहीं किया आईटीआर फाइल। गुजरात के जामनगर में लड़की पर तेंदुए का हमला, घर के अंदर घुसकर तेंदुए ने अटैक किया है, लोगों में दहशत का माहौल। राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए के हमले में बच्ची की मौत की खबर, घर के बाहर खेल रही बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, गोगुंदा क्षेत्र के कुरदाऊ गांव का मामला है, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है जानकारी। यूपी के महोबा में सीआर का हमला, एक युवक समेत 6 ग्रामीण घायल, लोगों को अपने घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत, सीआर की तलाश के लिए वन विभाग ने गश्त बढ़ाई।